A company uses a relational database and the company store data about its customers. Explain the ways in which database can be set up to only allow certain people to see the bank details. हमारे पास डेटाबेस सेटअप होता है, रिलेशनल डेटाबेस की बात हो रही है। अब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ऐसे कौन से वेज हैं जिनसे हम सिर्फ अलाउ करेंगे सर्टेन पीपल को टू सी द बैंक डिटेल्स। तो आई नीड टू राइट इट फॉर 2 मार्क्स। तो बेटा ये मैं आपके पास लिख सकता हूँ बाय सेटिंग अप द access rights, and how I can do that. I can manage the actions people can perform on parts of the database users have access to। मतलब ये कि एक्सेस राइट्स के अंदर मैं जितने भी लोग हैं उनके एक्सेस लेवल को मैं मैनेज कर रहा हूँ। आई एम मैनेजिंग द एक्शंस दैट द पीपल कैन टेक on the parts of the database. I can make another point as well by making use of views. And how I can do that? I can do that by utilizing this function where people can only see certain fields and table। अब जब जो हमारे selected लोग हैं उनको जब selected table जो fields नजर आएंगे, so this would be like उनका जो access right है वो limit हो रहा है। एक और पॉइंट बेटा ये भी हो सकता है that I can put a bank details into different table। अगर डिटेल्स ही मैंने डिफरेंट टेबल के अंदर रख दी तो उससे क्या होगा? दैट मीन्स दैट आई हैव देन आई कैन लिमिटेड एक्सेस इनटू दैट टेबल। उस टेबल का फिर एक्सेस को मैं लिमिट कर दूं। इस तरीके से मैं अपने लोगों को लिमिट कर सकता हूँ। इसके बाद इसका पास मेरा बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है कि द डेटाबेस कंटेन्स द फॉलोइंग टेबल्स दैट स्टोर्स डेटा अबाउट सप्लायर्स एंड स्टॉक्स। मेरे पास सप्लायर है, सप्लायर के साथ मेरे पास जो है सप्लायर आईडी है, सप्लायर का नेम है, सप्लायर एड्रेस है, और सप्लायर फोन है, और सप्लायर कॉन्टैक्ट नेम है। देन आई हैव स्टॉक, स्टॉक आईडी, सप्लायर स्टॉक नेम, स्टॉक इमेज, नंबर स्टॉक। राइट डीएमएल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट टू रिटर्न द supplier name, phone number, and contact name, and the number of items in stock for the item with stock ID D930। यहाँ पे मुझे DML लैंग्वेज लिखनी है। अब DML लैंग्वेज के लिए और DDL के लिए मैंने एक शीट आप लोगों से व्हाट्सएप पे शेयर की थी लास्ट क्लास के अंदर, तो उससे यू कैन रिलेट टू। अब बेटा इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने पास यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या करूँगा? मुझे क्या क्या चाहिए? ऊपर क्या लिखा हुआ है? सप्लायर का नाम। फिर क्या चाहिए? सप्लायर का फोन नंबर। एज इट इज जो ऊपर आप लोगों के पास लिखा हुआ है, सप्लायर का नाम, सप्लायर का फोन। मेक श्योर के जो स्पेलिंग्स हैं आपकी वो एज इट इज सेम आए। और क्या लिखा हुआ है? सप्लायर का कॉन्टैक्ट नेम। ये आ गया आपके पास, आपके सप्लायर का कॉन्टैक्ट नेम। अच्छा जी, ये सब हम सिलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं? टेबल का नाम दिया हुआ होगा कहीं पे, एंड द नंबर ऑफ स्टॉक्स एज वेल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक और चीज ये भी आ जाएगी, नंबर इन स्टॉक। अच्छा, ये हम सिलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं? ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने पास एक टेबल से जिसका नाम है सप्लायर और स्टॉक। मेक श्योर कि जो स्पेलिंग है वो आप लोगों की सेम हो, कोई भी कैपिटल लेटर और स्मॉल का डिफरेंस ना हो। अच्छा, अब कह रहे हैं कि विद द स्टॉक आईडी ऑफ D930, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर स्टॉक आईडी जो है वो हो सिर्फ D930। लेकिन यहाँ पे हमें अभी सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे।
एक लास्ट लाइन भी ऐड होगी, एंड वेयर योर सप्लायर डॉट सप्लाई आईडी इज इक्वल्स टू स्टॉक डॉट सप्लाई आईडी. दिस शुड बी मैचिंग. दिस इज द बी पार्ट. और फिर आपके पास सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि द स्टॉक प्राइस नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक टेबल. 10.55 and 299.9 are two example of stock prices. Write the data definition language DDL statement to insert the attribute stock price into the table stock. अब यहाँ पे मुझे DDL लैंग्वेज लिखनी है. तो DDL लैंग्वेज में जब भी लिखता हूँ तो दैट मीन्स से मैं अपने डेटा को ऑल्टर करना होता है. तो स्टॉक प्राइस टेबल के अंदर पहले से दी हुई है 10.55 299 एग्जाम्पल है. अच्छा, टेबल के अंदर इंसर्ट कराना है एट्रीब्यूट स्टॉक प्राइस का. सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे ऑल्टर. ऑल्टर हमें क्या करना है, किसी बाइक को नहीं करना. ऑल्टर हमें करना है टेबल को. उस टेबल का नाम क्या है, स्टॉक. ये आ गया स्टॉक. और जो मेरी स्टॉक की प्राइस है, स्टॉक की प्राइस ये किस में, रियल में. यहाँ पे मैं दे दूंगा एंड योर स्टॉक प्राइस हैज द डेटा टाइप रियल. तो यहाँ पे ये आपका टेबल हो गया ऑल्टर. इसके बाद इसके सी पार्ट है. सी पार्ट के अंदर इट सेज दैट थ्री एग्जांपल्स ऑफ द आइटम्स स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस आर फील्ड नेम, प्राइमरी नेम, वैलिडेशन रूल. फील्ड नेम किस लिए, टू स्टोर द नेम्स ऑफ फील्ड सो दे कैन नॉट बी रिपीटेड इन अ टेबल. प्राइमरी क्या है, टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल. और वैलिडेशन रूल क्या है, टू इंश्योर दैट data entered is sensible. Identify three other examples of items stored in data dictionary and give the purpose of each. डेटा डिक्शनरी के अंदर ये तो स्टोर होता है, लेकिन और क्या क्या स्टोर होता है. अब देखो, डेटा डिक्शनरी के अंदर बेटा हम अपने पास टेबल के नेम्स भी स्टोर करा सकते हैं. और क्या स्टोर करा सकते हैं, हम अपनी डाटा की टाइप्स को भी स्टोर करा सकते हैं. और क्या स्टोर करा सकते हैं, हम अपने पासवर्ड्स को भी स्टोर करा सकते हैं. टेबल नेम्स में किसका पर्पस क्या होगा, टू आइडेंटिफाई द टेबल्स. टेबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो सकता है. डाटा टाइप्स क्या होंगी, टू प्रिवेंट रॉन्ग डाटा, गलत डाटा एंटर ना हो जाए. टू प्रिवेंट द रॉन्ग डाटा टाइप बीइंग एंटर्ड. पासवर्ड मुझे क्यों चाहिए, टू अलाउ ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल्स टू एक्सेस. ये तीन पॉइंट्स हैं जो आपकी डेटा डिक्शनरी में आते हैं. इसके अलावा और पॉइंट्स भी हैं. पेपर में तो यहाँ तक लिखोगे, लेकिन और पॉइंट्स भी आपको बताता हूँ. हम अपने पास डेटा डिक्शनरी के अंदर फॉरेन की भी स्टोर करा सकते हैं. फॉरेन की क्यों कराएंगे बेटा, ताकि टू लिंक योर टेबल्स, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि टू क्रिएट रिलेशनशिप्स, ये भी हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं. सिमिलरली आपके पास टेबल नेम हो गया, फॉरेन की हो गया, डेटा टाइप हो गया, पासवर्ड हो गया, एक्सेस राइट्स भी आ सकते हैं. एक्सेस राइट्स का भी अभी हमने सवाल भी किया है. और एक्सेस राइट्स क्या है, फॉर मैनेजिंग different levels of access. So I hope that you guys are looking at the way that I am delivering these answers, and just as the class end, we are going to practice them as well. क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तक काम खत्म नहीं होता. जब तक आप खुद इस वीडियो को देखते हुए सॉल्व नहीं करोगे, पेपर की प्रैक्टिस नहीं होगी. और वैसे भी मैंने टेस्ट जो है वो अनाउंस कराया है जस्ट आफ्टर रमजान, दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर ग्रेड्स. तो आई होप यू ऑल परफॉर्म वेल इन टू दैट. अब इसके डी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. ड्रॉ वन लाइन फॉर ईच डेटाबेस टर्म्स टू इट्स मैचिंग डिस्क्रिप्शन. अब ये लोग मुझे, ये क्वेश्चन मुझे आप लोग सॉल्व कराओगे. मुझे सबसे पहले बताओ लॉजिकल स्कीमा का आंसर क्या होगा इसमें से. लॉजिकल स्कीमा का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा.
किसी को पता है इस क्लास में से लॉजिकल स्कीमा का आंसर क्या होगा? अरे ये ओवरव्यू होगा ना। ओवरव्यू होगा। ओके, दैट्स एक्सेलेंट। लॉजिकल स्कीमा एक ऐसा वर्ड है जो पेपर के अंदर बार बार आया है। लॉजिकल स्कीमा का मतलब है द ओवरव्यू ऑफ अ डेटाबेस स्ट्रक्चर। एक्सेलेंट। नाउ द सेकंड वन, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का कौन सा होगा? बेटा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब है द डेटा दैट इज बिटवीन लिंक्ड टेबल्स इज कंसिस्टेंट। दिस वन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब कि आपका डेटा कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है, आपका डेटा कितना ज्यादा एक्यूरेट है, आपका डेटा जो टेबल्स के इन बिटवीन है, इज इट इवन कंसिस्टेंट और नॉट। नाउ द थर्ड पार्ट, क्वेरी प्रोसेसर। व्हाट डज इट मीन्स बाय दैट? अ क्वेरी प्रोसेसर इज बेसिकली a criteria, a search where you can search for your fields. Like query processor को मैं कह सकता हूँ कि these are the parts of a database system that allows a user to search for a data। आपके पास बहुत सारा डाटा है, उसके ऊपर आप क्वेरी लगाते हो। क्वेरी किस लिए लगाते हो? ताकि आप उस डाटा के अंदर से अपनी फील्ड्स को सर्च करा सको। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों के ऊपर क्वेरी लगाऊं, आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ए ग्रेड आएगा? तो आंसर में आएगा मेरे पास 0, क्योंकि आप में से किसी का भी ए ग्रेड नहीं आएगा। तो ये आपके पास क्या है? क्वेरी प्रोसेसिंग है। जस्ट एग्जाम्पल, नो जजिंग अलाउड। फिर फोर्थ है, फोर्थ में मेरे पास है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की आपके पास क्या होती है? यूनिक की। दिस इज लाइक एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल। सेकेंडरी की क्या होगी बेटा मेरे पास? ये सेकेंडरी, an attribute that could be a primary key but is not selected। थैंक यू मैक, दैट वाज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी की बेटा आपके पास ये है, एन एट्रीब्यूट दैट कुड बी अ प्राइमरी की बट इट इज नॉट सेकेंडरी की। अच्छा, इसके बाद इस सवाल का एक पोर्शन खत्म हो गया। इसमें से आप में से किसी को कोई सवाल तो नहीं है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपके पास लिखा हुआ है कि हाउ रन लेंथ एनकोडिंग कैन बी यूज टू कंप्रेस अ सिंगल वीडियो फ्रेम, और आइडेंटिफाई टू मेथड्स ऑफ कंप्रेसिंग अ सिंगल वीडियो फ्रेम। वैसे तो आई डोंट थिंक सो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में 2024 के अंदर आएगा, बट रन लेंथ एनकोडिंग सर में ये तो बता दे। ये हम्म। ये तो निकल नहीं गया था वीडियो वाला। वीडियो वाला? वीडियो तो वीडियो वाला पार्ट निकल नहीं गया था, सिर्फ मैं वही साउंड कह रह रहा हूँ गया कि था। वीडियो वाला पार्ट निकल गया था, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे कि दो मेथड्स हैं कंप्रेसिंग अ सिंगल वीडियो फ्रेम फाइल, तो दो मेथड्स आपके पास कौन से हो सकते हैं? आप रिड्यूस कर दो अपने इमेज रेजोल्यूशन को, और आप रिड्यूस करा दो अपनी कलर डेप्थ को। और 8 का पार्ट ए वैसे निकल गया है, मुझे नहीं लगता पेपर में आएगा ये। लेकिन इसमें अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि फ्रेम्स जो हैं वो पिक्सल से बनते हैं। पिक्सल जो हैं वो बाइनरी वैल्यूज कलर से बनते हैं, और बहुत सारे पिक्सल्स मिलके एक पूरा वैल्यू और इमेज को बनाते हैं। जब वो सारी वैल्यूज एज अ सिंगल डेटा और काउंट जो है वो बन जाती हैं, तो देन दे आर एक्सेप्टेड एज अ सेंसिबल एग्जाम्पल। फिर मेरे पास 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 के ए पार्ट में आपसे कहा हुआ है कि टेक वन बॉक्स इन ईच रो टू आइडेंटिफाई वेदर ईच मेजर इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा वेरिफिकेशन और डेटा वैलिडेशन। पैरिटी चेक आपके पास क्या है? डेटा वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है? एनी गेसेस? Validation। पैरिटी चेक बेटा आपके पास डेटा वेरिफिकेशन है। डबल एंट्री क्या है? ये भी डेटा वेरिफिकेशन है। फॉर्मेट चेक आपके पास क्या है? डेटा वैलिडेशन है। आइडेंटिफाई वन मेजर ऑफ डेटा वेरिफिकेशन नॉट गिवन इन पार्ट ए। मैं ये कह सकता हूँ कि चेकसम मेरे पास नहीं है। चेकसम के अलावा और क्या नहीं है मेरे पास? विजुअल चेक भी मेरे पास नहीं है। विजुअल चेक के अलावा और क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास ARQ भी नहीं है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। मेरे पास इको चेक भी नहीं है।
आइडेंटिफाई वन मेजर ऑफ डेटा वैलिडेशन। कौन सा ऐसे डेटा वैलिडेशन है जो आपके पास नहीं है? डेटा वैलिडेशन में आपके पास आ सकता है प्रेजेंस चेक हो गया आपका, आपका लेंथ चेक हो गया, और क्या हो सकता है, आपका रेंज चेक हो गया, आपका टाइप चेक हो गया। ये सारे आपके पास आ जाते हैं, याद रखना। वैलिडेशन में आता है प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस, लेंथ, रेंज, टाइप, कंसिस्टेंसी। और वेरिफिकेशन के अंदर आता है चेकसम, विजुअल चेक, इको चेक, ARQ। इस तरह से वेरिफिकेशन ये चेक करता है कि जो डाटा एंटर हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। वैलिडेशन ये चेक करता है कि जो भी डाटा आपके पास वहां पे अवेलेबल है या नहीं, इज इट इवन करेक्ट और नॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द मिसिंग वैल्यूज। डेटा फॉर्मेटर क्या होता है? दिस इज सिंपल, इट पार्टीशंस अ हार्ड ड्राइव। रिड्यूस द साइज ऑफ अ फाइल, ये क्या होगा? फाइल कंप्रेसर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये पेपर में आ सकता है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर करता है ये है दैट इट फाइंड्स फाइल्स दैट आर नॉट स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस ब्लॉक्स, ये सीक्वेंस कह लो, कंटिग्यूअस ब्लॉक्स, एंड मूव देम टुगेदर। एक सीक्वेंस में लगा देता है, एंड मूव देम इन अ सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। मेक अ कॉपी ऑफ डेटा इन केस ऑफ लॉस, दैट इज योर बैकअप। हम पता नहीं इस पेपर को उल्टा क्यों सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, some assemblers scan the assembly language programmers to it. These are referred to as two pass assembler। टू पास assembler मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था। सबसे पहले पास के अंदर कौन सा टेबल जनरेट होता है? सिंबल टेबल जनरेट होता है। सेकंड पास के अंदर जो आपका प्रोग्राम होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? मशीन कोड्स में। दिस इज क्वाइट इजी एज वेल। इसके बाद सवाल में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल शोज पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, द प्रोसेसर है जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर। ये सारे इंस्ट्रक्शन है। द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेसर कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। आइडेंटिफाई वन इंस्ट्रक्शन ग्रुप फॉर ईच इंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले लिखा हुआ है LDM12। अच्छा, आप लोगों को मैंने कुछ कैटेगरीज पढ़ाई थी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। हमें बताना है कि LDM जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। LDM यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएट एड्रेसिंग, लोड द नंबर्स एंड टू योर accumulator। LDM आपके पास जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, दिस इज द ग्रुप ऑफ योर डेटा मूवमेंट। मैं नोट्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा, उसमें सारे ग्रुप्स लिखे हुए हैं। ADD क्या करेगा? ADD यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो ऐड करेगा, और ADD के जो कैटेगरी आएगी या इंस्ट्रक्शन का ग्रुप आएगा वो आपके पास आएगा दैट इट परफॉर्म्स योर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। एसटीओ भी क्या कर रहा है बेटा? डाटा की मूवमेंट कर रहा है, एक से दूसरी जगह पे डाटा को लेके जा रहा है। CMP जंप, ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस है? ये है आपके पास कंपेयर इंस्ट्रक्शंस, ये कंपेयर करता है। और GPE आपके पास क्या है? इट कुड ईदर बी अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ फॉलोइंग रजिस्टर्स आर यूज्ड इन अ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। इतने आसान सवाल दिए मैं 9608 में से लग रहा है O लेवल का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में इट्स सिंपल, आप लोग अपने पास खुद लिख लीजिएगा। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर आएगा, स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद आएगा MAR, वो पॉइंट करेगा जिस मेमोरी एक्सेस पे लोकेशन को लोकेट करना है। फिर MDR आएगा, वो डेटा को होल्ड करेगा और MAR पे पॉइंट करेगा। फिर ये MDR से डाटा आ जाएगा CIR में। उसके बाद CIR से डाटा एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा अपने पास, आई एम नॉट राइटिंग इट हेयर। डिस्क्राइब द रोल्स कैरीड आउट बाय ALU एंड सिस्टम क्लॉक। ALU का काम क्या है? कैरीज आउट अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल कंपैरिजंस। और सिस्टम क्लॉक का काम क्या है? दिस बेसिकली जनरेट्स द
timing signals, or I can say that it is used in synchronizing all the components of a motherboard. यहाँ पे एक लॉजिक गेट बनाना है, ए एंड बी। ए आ गया और ए के साथ यहाँ पे आ गया बी और इसके ऊपर लगा दिया एंड गेट। उसके बाद क्या है, और नॉट ए एंड सी, ए एंड सी। अच्छा जी, ये आ गया तुम लोगों का ए एंड सी। ए एंड बी हो गया, ए एंड सी हो गया, और क्या है, बी और सी। बी और सी के ऊपर ये लग गया आप लोगों का और गेट। अब क्या करना है, ए एंड बी और नॉट ए एंड सी। ये लो, इसके ऊपर लग गया पहले एंड गेट और इसके ऊपर लगा दिया ये नॉट गेट। और ये भी जो लास्ट बचा हुआ है मेरे पास यहाँ पे आ गया और ये बन गया। Describe what is meant by public IP address and private IP address for 4 marks. Public IP address is assigned to you by internet service provider. This can be accessed by anyone using internet। और public IP address जो है, it must be unique throughout internet। Private IP address क्या होता है बेटा? Private IP address is assigned by a router। It cannot be assigned by anyone on internet। This is used for communication within a network। और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इट कैन ऑल्सो बी डुप्लीकेटेड। इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग दिस। द यूजर एंटर्स द यूआरएल इनटू द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। The domain name is taken from the URL and sent to DNS. This stores list of कह सकते हैं domains and their matching IP address. If it finds a domain name, it sends the IP address to the web browser. If it does not find the domain, it sends the request to another DNS. This question is regarding internal operations of a keyboard. I don't think so. पेपर में आपसे पूछता है कि कीबोर्ड कैसे चलेगा। This is sampling rate 44.1 किलोहर्ट्ज का मतलब है 4100 सैंपल्स और मेजरमेंट्स पर सेकंड और यूनिट टाइम। सैंपल रेजोल्यूशन ऑफ 16 बिट्स का मतलब है कि इतने जो बिट्स हैं दे आर यूज टू स्टोर ईच सैंपल।
इसमें कन्वर्जन है और इसका ए पार्ट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बीसीडी। बीसीडी नंबर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारे पास? बीसीडी नंबर्स हमारे पास यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के डिस्प्ले के अंदर, और कहाँ यूज हो सकते हैं आपके पास? फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो सकते हैं बीसीडी नंबर्स, और कहाँ यूज हो सकते हैं? बार कोड्स के अंदर यूज हो सकते हैं, और कहाँ हो सकते हैं? डेट एंड टाइम stored in PC और games. Convert the denary integer to BCD number. 1753 को BCD में कन्वर्ट करना है, तो that's quite easy. 1753 1248 लगाएंगे, ये हो जाएगा 001, 7 बनेगा 0111, 5 बनेगा 0101, ये बनेगा 0011, ये ऐसे चलेगा 1248, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे आंसर आप लोग का आएगा 00010111010011, और कन्वर्ट द अनसाइंड बाइनरी इंटीजर इनटू हेक्साडेसिमल। यू कैन डू इट। इसको मैं ब्रेक करके अपने पास करूँगा, तो ये मेरे पास बन गया ए और ये मेरे पास बन गया डी। उसके बाद है कन्वर्ट द फॉलोइंग टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इंटीजर इनटू डेनरी। टूज कॉम्प्लीमेंट है, इसको कन्वर्ट करना है डेनरी के अंदर, तो 1 2 4 8 16 32 64 -128 1 1 0 0 1 0 1 1 -128 +64 +8 +1, आंसर आएगा -53। So we are done with this paper.